द क्वेश्चन इज, अगर आप दोनों साथ में एजुकेशन मिनिस्ट्री रन कर रहे होते इंडिया में तो क्या चेंजेस लाते वर्सेस व्हाट डू यू ऑल ऑलरेडी लाइक, एंड आई अलाउ यू ऑल टू टच अपॉन न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड ऑल दैट आल्सो, अप टू यू. So however you want to take it. I have a short answer, so I'll go first and then you can do. मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि कंप्यूटर साइंस एजुकेशन इज़ नॉट गिवन इनफ इम्पोर्टेंस. इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इवेंट करा था दिल्ली में. जब काफ़ी लोगों ने फीडबैक लिया था तो मैंने उनको भी यही फीडबैक दिया था कि अगर बच्चों को छोटी एज से कोर करिकुलम में कोडिंग सिखाई जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाएगा, रोबोटिक्स सिखाई जाएगी, तो उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स हैं, उनकी जो क्रिएशन स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बनेंगी. तो आजकल IB स्कूल्स में बहुत ज़्यादा कोडिंग सिखाई जाती है, बट हमारे CBSE और ICSE कल्चर में वो नहीं है. सो ह्यूज फोकस ऑन कोडिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स हैज़ टू कम इन द प्राइमरी एजुकेशन. रोहन भाई. तो हैं कुछ प्रॉब्लम्स जैसे जो मैंने फेस करी है. लोगों को लगता है जो इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं उसमें, जैसे बोलते हैं ना 90% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल. तो MBBS और जो मैंने किया है उसमें भी जो करिकुलम होता है बहुत आउटडेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड. मतलब हमारे फर्स्ट डे पे प्रोफेसर ने बोला था कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ जब तक तुम MBBS ख़त्म करोगे इसमें आधी चीज़ें रेलेवेंट हो जाएंगी. और जो NCERT मैंने पढ़ी थी 2006, 7, 8 में, वही मेरी सिस्टर ने भी 3 साल पहले जो नीट क्रैक किया था उसने भी सेम NCERT पढ़ी है. तो ये हाउ कैन इन सच, अभी हमने पूरा जो डिस्कशन किया है 3 घंटे से, इसमें एवोल्यूशन ये हो रहा है कि भाई अब बहुत फास्ट चेंजेस हो रही हैं. गौरव ने बोला 3-6 महीने में चीज़ें चेंज हो जाती हैं. और जो आप बुक्स पढ़ रहे हो वो 12 साल से सेम है, करिकुलम 12 साल से सेम है, 15 साल से सेम है. तो आई थिंक दैट विल बी द नंबर वन थिंग. ये जो रेट ऑफ चेंज है दैट हैज़ टू बी लाइक इट शुड कीप पेस विद रियल लाइफ, वरना वो कंटेंट आउटडेट हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है उस ग्रेजुएशन का, उस डिग्री का. फिर क्वालिटी कम है, क्वांटिटी ज़्यादा है, स्पेशली कॉलेजेस वगैरह की. मतलब तो वहाँ पे जो फ्रेमवर्क होना चाहिए वो क्वालिटी के अराउंड होना चाहिए. फिर कुछ जगह तो कुछ है ही नहीं स्कोप. जैसे MBBS में जैसे मेडिकल कॉलेजेस 250-300 होते थे, अभी 650 टाइप्स हैं. वी नीड लाइक थाउजेंड्स ऑफ देम, वी नीड मच मोर ऑफ देम. फिर जो यूरोप वगैरह में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत फोकस होता है कि मतलब आप प्लम्बर बन जाओ, आप इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, आप मैकेनिक बन जाओ. इंडिया में इट्स लुक डाउन अपॉन वेरी हैवीली. और इसमें एक्चुअली आप अच्छा पैसा बना सकते हैं. लाइक इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय AI और एनीथिंग लाइक वेरी सून. सो इसको फॉर सम रीज़न, कुछ तो ब्लू कॉलर वाइट कॉलर इंडिया में बहुत चलता है, वो एजुकेशन लेवल पे है. तो पीपल लुक डाउन अपॉन दीज जॉब्स एंड दे जस्ट वांट कि भले ही मेरे को 18,000 20,000 रुपये मिले, 2.5 लाख की सिटी से मिले, बट इन्फोसिस में मिल जाए, TCS में मिल जाए, रादर देन वेयर यू कैन लर्न अ स्किल, वोकेशनल स्किल ITI के थ्रू. सो आई थिंक दीज आर द चेंजेस आई वुड डू फॉर श्योर. जब आप दोनों ने अनअकैडमी को स्टार्ट किया था, आई थिंक competitive एग्जाम्स वर द मेन थिंग इन योर माइंडसेट. करंटली ऑल्सो इज द मेन फोकस ऑन competitive एग्जाम्स, या आप जॉब स्पेसिफिक एडटेक के बारे में भी सोचते हो? लाइक हाउ डू यू लुक एट स्पेशली जॉब स्पेसिफिक एडटेक, बिकॉज is that going to be a new trend? Will people actually take up online courses or online live classes related to job specific edtech? And I ask that from a personal perspective because we've launched something ourselves also for our own needs, क्योंकि जो editors हमें market में मिल रहे थे, they were not up to a certain standard. So the coaching we were giving our own freshers, we just turned it into something and it paid off for us. But ये बहुत microscopic scenario है. So I think it's going to be a big market, but हमारा भी focus competitive examinations. Okay. It's going to be a big market, but अभी हम competitive exams पे focus करना चाहते हैं. जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग ने बिल्ड किया, इज इट ईजी फॉर ऑल टू एंटर दैट जॉब स्पेसिफिक एडटेक एज वेल? Yes, but see, competitive exams are a multi-year journey, and उसमें बहुत ज़्यादा hand holding करनी पड़ती है. देखो, job specific edtech essentially means an online college. Our expertise is educators, our expertise is content. तो जब हम एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप बनाते हैं, हमें लगता है हमारी स्ट्रेंथ्स रेप्लिकेबल है. कॉलेज बनाना इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. तो आई थिंक अभी हम फोकस करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और लैंग्वेज लर्निंग पे. जॉब्स मार्केट इज़ ह्यूज. कंपनीज लाइक एरुडाइटिस, अपग्रेड are doing really well, and I mean,
you should launch a cohort for editors. आपको लोग मिलेंगे, आप जॉब्स क्रिएट करोगे. इनफैक्ट जैसे AIB ने एक राइटर्स का कोहॉर्ट लॉन्च करा था और आज भी कुछ टॉप राइटर्स उस कोहॉर्ट के हैं, या कॉमिक्सतान ने जो कॉमेडियंस बनाए हैं वो आज भी पढ़े हैं. सो आई थिंक ये जो कोहॉर्ट बेस्ड एजुकेशन है वेयर different people will coach people like cohorts of people, I think it's very sustainable, it's very good. But अभी हमारा focus competitive exams और language learning. Okay.